हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। तुमने अपने पेपर्स का करेक्शन कर लिया ना? हाँ, मैंने तो कर लिया। आपने? नहीं, मेरी पूरी एक सेक्शन का बाकी है। बस ये पिकनिक खत्म हो जाएगा ना तो उसके बाद कर लूँगी। ओके। कितना अच्छा लग रहा है ना इन सब लोगों को देख के। हाँ, और कितनी ग्रीनरी है। पिकनिक पर आकर बच्चे कितने खुश लग रहे हैं। हाँ, अभी एग्जाम खत्म हुआ है ना, इस आउटिंग के बाद बच्चे काफी फ्रेश फील करेंगे। वो तो है। कांता, कांता तुम सब बच्चों का ध्यान रखना और देखना कोई भी ज्यादा दूर नहीं जाने पाए। ओके? कितना अच्छा लग रहा है इन लोग को। आइए हम भी वहाँ चलते हैं। हाँ, चलिए। अब देख, अब मैं बैटिंग करूंगी। नहीं रिमी, गर्ल्स बैटिंग नहीं करते हैं। क्यों? मैं क्यों नहीं खेल सकती? मैं खेलूंगी। रिमी, तो धीरे बैटिंग करो यार। देखो बॉल चली भी गई उधर। क्यों? अभी तो बोल रहे थे कि गर्ल्स अच्छा क्रिकेट नहीं खेल सकती। अब क्या हुआ? जाओ बॉल लेके आओ। तुम तो बहुत अच्छी प्लेयर हो रिमी। हाँ यार, सीधे सिक्स मार दिया। अब देखना, हर बॉल पे सिक्स ही मारूंगी। सब बच्चे आ जाओ। अब हम सब नाश्ता करेंगे, ओके? कांता, उन बच्चों को भी यहाँ लेके आ जाओ, नाश्ता करेंगे सब लोग। अच्छा आकाश, ये नाश्ता खत्म करके ना इधर ही आसपास कहीं खेलना, ठीक है? ज्यादा दूर नहीं जाना, ओके? ठीक है मम्मी, लेकिन क्रिकेट खेल रहा हूँ, थोड़ा दूर तो जाना पड़ेगा ना। नोटी बॉय, ठीक है, बस ज्यादा दूर नहीं, ओके? आकाश, चल खेलते हैं। अरे अरे आकाश, फ्रूट्स तो खा के जाओ। अरे मम्मी, बाद में आके खाता हूँ, प्लीज। बाय मम्मा। मैंने बॉल मार दी। रिमी, हाँ, मैंने बोला था ना कि बॉल को जोर से हिट मत करना। देखो ना, अब मम्मी से बॉल कोई नहीं लाने वाला है ना? फील्डर्स को हमेशा बॉल लाना होता है, बैट्समैन को नहीं। नहीं, तुम इतना 1000 बार मारोगी तो कितने बार लोग लाएंगे? जाओ लेकर आओ, है ना? हम लोग नहीं लाएंगे अभी, जाओ। ठीक है, अब मैं ही बॉल लेके आती हूँ। मुझे भी यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आसपास बहुत जंगल है और हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे लगता है अंधेरा होने से पहले हम लोग को निकल लेना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है बिल्कुल ठीक कह रही हैं। राजेश सर। हाँ मैम। सर, हमें वापस चलने की तैयारी करनी चाहिए। हाँ, काफी टाइम हो गया, चलिए तैयारी करते हैं। तो ठीक है, मैं वहाँ से बच्चों को बुला के लाती हूँ। मैं देखता हूँ।
पे क्यों? मैंने शॉट मारा था ना, तो मैं ही लेके आती। हम सब तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हें अकेले कैसे आने देते? थैंक यू। चलो खेलने जाते हैं। चल। एकदम शांत हो जाओ। आकाश, आकाश नहीं देखा? आपने आकाश को देखा? आकाश तो सारे बच्चों के साथ ही था यहाँ पे। पर दिख नहीं रहा है। किसी ने देखा आकाश को? मैंने देखा, मैंने। टीचर, आकाश, जीतू और रिम्मी ना बॉल लेने जंगल में गए थे। क्या? आकाश, जीतू और रिम्मी? तीनों बच्चे नहीं है? मैं फॉरेस्ट ऑफिसर को फोन करता हूँ। प्लीज प्लीज मेरा बच्चा नहीं दिख रहा। बाहर में जाइए। सॉरी। उसके साथ दो और बच्चे। प्लीज आप जल्दी फोन कीजिए। हेलो। जीतू, रिम्मी, जीतू, जीतू, आकाश, सर, 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 ये देखिए, ये तो आकाश या जीतू का ही जूता है। हाँ सर, ये उन्हीं का जूता हो सकता है। रिम्मी, आकाश, जीतू, सर, ये देखिए खून। कौन? ये तो एकदम ताजा है। ये खून बच्चों का तो नहीं है। आई कार्ड सर, सर आई कार्ड।
जीतू सर, ये तो हमारे स्टूडेंट है। जीतू, इसका मतलब है बच्चों पर हमला हुआ है। हमारे बच्चे। चलो। जीतू, रिम्मी, जीतू, जीतू, जीतू। आकाश, रिम्मी, आकाश। ओ माय गॉड। आकाश, आकाश, आकाश। टाइगर ने हमला किया इस पे। पता नहीं बच्चे कैसे होंगे, उनके पेरेंट्स को हम क्या जवाब देंगे। आकाश, ये देखिए पंजों के निशान। लेकिन ये टाइगर यहाँ आया कैसे? आवाज कोई नहीं करेगा। तुम लोग अपनी स्टिक साथ में ले लो। कोई गोली नहीं चलाएगा। शेर को कोई नहीं मारेगा। ये आदमी टाइगर के पीछे क्यों जा रहा है? रुक जा उधर। सर जी, टाइगर तो हमारी तरफ आ रहा है। अजीब बात है, टाइगर ने उसे बचाया। सर, शायद ये आदमी हमला करवा रहा है टाइगर से। हाँ सर। हो सकता है ये नेचुरल टाइगर अटैक नहीं है। सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। हेलो सर। सर, आपको मालूम था यहाँ पे टाइगर है, फिर भी आपने इन लोगों को परमिशन कैसे दे दी पिकनिक की? एक्चुअली सर, हमें भी मालूम ही नहीं था कि यहाँ पे टाइगर है।
आप यहाँ के एरिया इंचार्ज है ना, आपको कैसे नहीं पता था? देखिए, यहाँ पे टाइगर होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि टाइगर जोन नहीं है। अरे फिर टाइगर यहाँ पे आया कैसे? सर आप प्लीज जल्दी कीजिए ना, वो तीनों बच्चे जंगल में हैं और टाइगर उनके साथ पता नहीं। शांत हो जाइए मैडम, हम देखते हैं। कैसे शांत हो जाऊं सर? मेरा बेटा आकाश भी उन बच्चों के साथ है और वो जंगल में। देखिए मैडम, हम जंगल ही जा रहे हैं, हम बच्चों का पता लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक आप बच्चों को लेकर जाइए और उनको उनके घर भेज दीजिए। और जैसे हमें तीनों बच्चों के बारे में पता चल जाएगा, हम आपको खबर कर देंगे। लेकिन सर, बच्चों को लिए बगैर हम लोग कैसे? देखिए, अभी तक 3 बच्चे गायब हुए। अगर टाइगर यहाँ पे आ गया तो आप लोग क्या करेंगे? प्लीज आप लोग जाइए, हम लोग संभाल लेंगे। देखिए सर, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरा बेटा वहाँ जंगल में है सर, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे लिए बिना नहीं जाऊंगी सर, प्लीज। नहीं मैडम, आप जंगल में नहीं जा सकती, वहाँ बहुत रिस्क है। सर प्लीज, मेरा बच्चा वहाँ टाइगर के साथ, पता नहीं टाइगर उसके साथ क्या कर देंगे। ठीक है, इसके बारे में पता चला कौन है ये? शायद कोई बाहर वाला लगता है। करण पंकज, आईडी चेक करो, देखो कौन है ये आदमी। आप तो कह रहे थे ये टाइगर जोन नहीं है, फिर भी टाइगर यहाँ पे आया और इस आदमी पे हमला भी किया। सर, मुझे लगता है कि टाइगर यहाँ खुद नहीं आया होगा, उसे जरूर यहाँ लाया गया। कौन लाएगा? एक आदमी था, वही। हमने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर टाइगर बीच में आ गया और उसे बचा ले गया। सर, ये देखिए, टाइगर के पंजों के निशान। टाइगर उस आदमी के साथ जा रहा था तो उस तरफ भी टाइगर के पंजों के निशान होंगे ना? देखिए सर, ये है टाइगर का अगला पंजा और ये है पिछला। सर, काफी बड़ा टाइगर लगता है। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, अब भी नाप देता हूँ। अरे बाप रे सर, 9 फीट का टाइगर है। 9 फीट? ऑफिसर सर, इन पंजों के निशान भी चाहिए मुझे। ये हम अच्छा नहीं कर रहे, हमें यहाँ से ऐसे नहीं जाना चाहिए। तेरा दिमाग घूम गया क्या? तू देख रही ना, सीआईडी जंगल में आ गई है। तो क्या हुआ? क्या हुआ? 2000 सवाल पूछेगी वो। टाइगर कहाँ था, कितना बड़ा था, किधर गया, कैसा था? तू कौन है? तेरा बाप कौन है? तू यहाँ क्यों आया, कब आया, कैसे आया, एड्रेस क्या है तेरा? जवाब है तेरे पास? नहीं है ना, तो चल निकल। और अपना जो दोस्त मर गया है, उसकी माँ को क्या जवाब देगा तू? क्या जवाब दूंगा रे? क्या जवाब दूंगा? अरे यार, टाइगर आएगा तो कोई भी भागेगा ना, जान सबको प्यारी होती है। कैसे सर पे पैर रख के भागा था, तब दोस्त याद नहीं आया? दोस्त की बात कर रहा है, जल्दी कर, टाइगर आ गया ना, हमें भी मार देगा। बस टाइगर ने पंजा मारा और ये आदमी चल बसा। यहाँ से मांस भी नोच लिया है। डॉक्टर साहब, टाइगर ने खाया है तो ये तो होना ही था। बॉस, वो टाइगर मैन ईटर है, नरभक्षी, आदमखोर बाघ। आदमखोर बाघ? तो फिर इस बाघ ने इसे पूरा क्यों नहीं खाया? पूरी तरह क्यों नहीं खाया, इस बात का पता लगाने के लिए थोड़ा वक्त और लगेगा। सर, पंजों की रिपोर्ट्स रेडी हैं। सर, जो पंजों के निशान आप लोग लाए थे वो 2 अलग अलग टाइगर्स के हैं। क्या मतलब? 2 अलग अलग बाघ? हाँ सर, और जिस टाइगर ने इस आदमी को मारा है उसका पंजा थोड़ा सिकुड़ा हुआ सा है और उसका एक नाखून भी गायब है। ये देखिए। ये टाइगर बूढ़ा हो चुका है, क्योंकि आमतौर पर यंग टाइगर्स के दांत और नाखून टूटते नहीं हैं। 2 अलग अलग बाघ
उनमें से एक बाघ आदमखोर। सर जंगल के एक एरिया में 2 टाइगर नहीं हो सकते। लेकिन ऐसा हुआ है ऑफिसर, फॉरेंसिक की रिपोर्ट साबित करती है कि 2 टाइगर हैं। सर अब हमें लौट चलना चाहिए सर। क्यों? सर अंधेरा बहुत हो चुका है और रात में यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा सर। जब तक बच्चे नहीं मिलेंगे हम लोग जंगल से नहीं जाएंगे। मगर सर रात को यहाँ पे रुकना ठीक नहीं होगा सर। हमें कोई खतरा नहीं ऑफिसर, जब तक बच्चे जंगल में हम भी यहीं रुकेंगे। कोई भी टाइगर 3-3 बच्चों को लेकर नहीं जा सकता, कुछ और ही चक्कर है। सर सुबह के 4 बज रहे, 8 घंटे से पेड़ पे बैठे, अभी तक कोई भी नहीं आया। यार पंकज, मच्छर बहुत काट रहे मेरे को। सिर्फ आपको नहीं काट रहे, हम सबको काट रहे सर। और हम उनकी जगह पे बैठे तो काटेंगे ही ना। आवाज मत कीजिए सर, टाइगर आवाज सुनेगा तो वापस चला जाएगा। टाइगर आ गया सर। फ्रेडी सर, आपको पता है टाइगर पेड़ पे आराम से चढ़ सकता है। अबे पंकज, कभी तो अच्छी बातें किया कर। अच्छी नहीं सच्ची बातें कर रहा हूँ सर। मैं यहाँ पे आने से पहले इंटरनेट पे वेबसाइट पे देख कर आया था। अच्छा चुप रहो। सर टाइगर आ गया सर। अरे बाप रे! उठाओ उठाओ उठाओ। भगवान, ये 2 पैरों पे आ रहा है। नहीं, ये 2 पैरों की आहट है। सर ये शेर भड़क गया सर। ये भी तूने इंटरनेट में सर्च किया क्या? सर ये वही आदमी है।
कहीं कहीं होगा, ढूंढो उसको। Hey! रुक! कहाँ भाग रहा है? छोड़ो मुझे! छोड़ो! आ जाओ। छोड़ दो मुझे! छोड़ो! बस 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 बस, फड़फड़ाना बंद कर। मुझे जाना है। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे? बच्चे तो नहीं है। देखो देखो, प्लीज प्लीज हमारे बच्चे लौटा दो। तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, हमें हमारे बच्चे लौटा दो प्लीज। छोड़ दो, वरना वो आ जाएगा। देखो, फिर मुझे मत कहना। धमकी दे रहे हैं हमें? कौन आ जाएगा? टाइगर यहाँ पे सर। टाइगर बुलाएगा? बुला। आएगा, आएगा। मजाक कर रहा है? हाँ? टाइगर को बुला रहा है? बुलाऊं? मैं बुलाऊं? हाँ? रेडी? ले चलो इसे। चल! छोड़ दो मुझे। वो आएगा, मेरा बेटा जरूर आएगा। बैठो, जल्दी करो। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे? पता नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। तुम्हें सब पता है। तुमने टाइगर से उस आदमी पे हमला करवाया है। मैंने हमला नहीं करवाया था। मैं जानवरों से प्यार करता हूँ और उन्हें भी प्यार सिखाता हूँ। अच्छा, इसलिए टाइगर को साथ लेकर घूमते हो? कहाँ से लाई है टाइगर? टाइगर? वो 10 साल पहले मिला था, जो छोटा सा बच्चा था। तब से वो मेरे साथ है। कौन हो तुम? है? नाम क्या है तुम्हारा? नाम श्याम। श्याम है मेरा नाम, शायद। तुम्हारा नाम श्याम है? एक्स ऑफिसर? हाँ, शायद। क्या बात है ऑफिसर? सर, इसका नाम श्याम है, एक्स फॉरेस्ट ऑफिसर। इसने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था, बाद में कहीं चला गया था, उसके बाद अब दिखा है। देखो श्याम, बच्चों की जिंदगी का सवाल है। तुमको जो कुछ भी मालूम है प्लीज बता दो। बच्चे कहाँ हैं? एक बार नहीं, 100 बार बोलूंगा, मैंने बच्चों को नहीं देखा। 2 टाइगर है यहाँ पे। दूसरा टाइगर भी तुम्हारा है? नहीं, मगर मेरा टाइगर तब तक किसी पर हमला नहीं करता जब तक उसे कोई परेशान न करे।
कोई टाइगर को परेशान करने आता है यहाँ? हाँ हाँ, 3 लोग हैं। कौन है वो 3 लोग? वो लोग जंगल में गन चलाते हैं। तुम पहचानते हो उन्हें? नहीं, मगर मैंने देखा वो भाग रहे थे तो उनकी गन गिर गई। सर उन बच्चों का क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा सर? उन लोगों के पास गन्स है सर। प्लीज प्लीज सर, प्लीज आप मुझे मेरे बच्चों के पास ले जाइए। मुझे मेरे बच्चों के पास ले जाइए सर, बच्चों के पास ले जाइए। बच्चों। मैडम मैडम। बेहोश हो गई लगता थकान के मारे। पूर्वी, तुम इनके साथ रुको, तब तक हम लोग गन को ढूंढते हैं, उन 3 लोगों को भी। कहाँ देखी थी तुमने गन? किसी शिकारी की गन लगती है। आसपास चेक करो जरा। वो देखिए, वो मेरा बच्चा आ गया, मेरा टाइगर आ गया। वो देखो। जाल बिछा के रखा है जानवरों को पकड़ने के लिए। टाइगर का शिकार? मैंने पहले ही कहा था, ये लोग जंगल और जानवरों के दोस्त नहीं है, दुश्मन है, दुश्मन। मैं तो जंगल का दोस्त हूं। सर, हमें जल्द से जल्द उन लोगों को पकड़ना होगा। जंगल को उन लोगों से खतरा है। मैं जाऊं अब? देखो, मेरा बच्चा, मेरा टाइगर मुझे ढूंढते ढूंढते यहां आ गया। मैं जाऊं? ठीक है श्याम, जा।
साहब, पूरा दिन निकल गया है सर, बच्चे अभी तक नहीं मिले हैं। कहीं उन बच्चों को कुछ नहीं होगा उन्हें, जल्द से जल्द ढूंढना होगा। जाने से पहले इनका कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। हाँ, वरना ये हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। तो टेंशन मत ले, मैंने इनके बारे में कुछ सोचा है। जीतो! आकाश! जीतो! जीतो! आकाश! जीतो! कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा हूँ? दिख नहीं रहा? क्या हो सर? क्या है यहाँ? जानवर को पकड़ने के लिए किसी ने ट्रैप लगाया है। जानवरों को छोड़ो ऑफिसर, ये देखो बच्चों के जूतों के निशान। शिकारियों ने बच्चों को यहाँ पे वापस उतारा है। सर, कहीं बच्चे अंदर तो नहीं है? वही होगा, निकालो इसे, निकालो इसे। My God. बच्चों, oh my God. बच्चों, आकाश, जीतू, थैंक गॉड, सिर्फ बेहोश है। आकाश, आकाश उठो बेटा। बेटा, आकाश, क्या हो गया इसे? बेटा, बेटा उठ जा, जल्दी से घर जाना। हाँ? जीतू उठ जाओ, प्लीज उठ जाओ। बेटा उठो बेटा। आकाश, उठो बेटा, उठो। रिमी, रिमी बेटा उठो। रिमी। आकाश। उर्वी। सर, इन्हें भी होश आ गया। आकाश, आकाश। अच्छा, ये बताओ कि तुम कौन ले गया था तुम लोग? अंकल, वो बैड अंकल। बैड अंकल? कौन बैड अंकल? अंकल, अंकल प्लीज उसे बचा लो, अंकल प्लीज। बेटा, किसे बचा ले? वो टाइगर को, वो लोग उसे ले गए, मार देंगे उसे। चिंता मत करो, हम ऐसा नहीं होने देंगे। गाड़ी क्यों रोकी? सामने देख। क्या बात है, एक पे एक फ्री। ले चलते हैं इसको भी अपने साथ।
बच्चों को अगवा क्यों किया? हाँ? जैसे ही हम लोगों ने टाइगर को पकड़कर फोन पर उनकी खाल की तस्करी की डील कर रहे थे, तब बच्चों ने देख लिया था। इसलिए हमने उन बच्चों को पकड़ के खड्डे में छोड़ दिया ताकि उनका दम घुट जाए। और टाइगर को लेके चले आए। तुम लोग ना तो इंसान हो और ना ही जानवर। बच्चों पे तो जानवर भी रहम करता है। चलो बोलो उस टाइगर को। अरे टाइगर कहाँ गया? इंसान और जानवर दुश्मन नहीं, दोस्त है। माँ, मेरा डब्बा जल्दी तैयार कीजिए, बस निकल जाएगी। बस 2 मिनट, तुम देखना अंबिका दीदी तैयार हुई कि नहीं। अंबिका दी, अंबिका दी, आप तैयार हो ना? दीदी, हाँ, आप जवाब क्यों दे रही हो? वो मैं बस तैयार हूँ, आ ही रही थी। माँ आपको कब से बुला रही है, जल्दी कीजिए। अंबिका? हाँ माँ। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, मैं बस आ ही रही थी। ये लो तुम्हारा टिफिन। अंबिका, बेटी की जुबान पर भले ही ताला लगा हो, मगर बेटी की आंखें माँ को कभी धोखा नहीं दे सकती। तुम यही सोच रही हो ना कि मेरे ऑपरेशन के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके ऑपरेशन का बंदोबस्त हो चुका है, परेशानी की कोई बात नहीं है। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी मामूली सी नौकरी से तुम मेरा इलाज कैसे करोगी। देखो बेटा, अपने कंधों पे इतना बोझ मत लो, किसी ना किसी दिन तो हमें सभी को तो जाना ही है ना। बस माँ, अपनी जबान से मनहूस बात आप कभी मत निकालना, नहीं तो आप मेरा मरा मुंह देखेंगे। चल पगली, भगवान करे तुझे मेरी भी उम्र लग जाए। हाँ। अच्छा चलो, अब जल्दी से बाहर आ जाना, नहीं तो तुम्हारी बस निकल जाएगी। हाँ, जल्दी आना। अगर अपनी माँ की जान बचाने के लिए मुझे किसी और की भी जान लेनी पड़े ना, तो भी मैं नहीं हिचकिचाऊंगी।
भैया फूल बाजार। अच्छा, अब इतनी हिम्मत पड़ गई तुम्हारी? बस यही रोक दीजिए। चिल्लाओ मत, मैं हूँ। सामान लाई हो? जी, वो मैं सिर्फ मार्को को दूंगी। चलो। कहाँ? मार्को के पास? मार्को, अंबिका। आओ अंबिका आओ, मार्को तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। लाओ माल दो। पहले मेरे पैसे। ये लो, पूरे हैं, चाहो तो गिन लो। उसकी कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे इतना कहना है कि मुझे ड्रग्स का काम अब कभी नहीं करना है। गाड़ी में बैठो बेटा, जल्दी से अंदर बैठ जल्दी। आउच। थैंक यू नवीन, तुमने मेरी जान बचाई। अगर तुम नहीं होते तो शायद आज मैं जिंदा नहीं बचती। ये लो, दवाई लगा लो। मैंने इतनी बार मना करने के बावजूद भी तुम क्यों करती हो ये सब अंबिका? और क्या करूँ मैं? तुम्हें पता है ना, माँ की हालत दिन बर दिन कितनी बिगड़ती जा रही है। हर दिन वो मौत की तरफ एक कदम बढ़ा रही है। उनके ऑपरेशन के लिए मुझे खूब सारे पैसे चाहिए, और इतने कम समय में इतना सारा पैसा ऐसे ही कमाया जा सकता है। और अगर इस सब में तुम्हें कुछ हो जाता तो हमारे भविष्य का क्या होता अंबिका? तुम्हारा कौन सा भविष्य नवीन? तुमने तो अपना वादा भी पूरा नहीं किया। शादी की तुमने मुझसे? करूंगा अंबिका, मैं सब करूंगा। सही वक्त आने दो, मैं खुद पापा से जाके बात करूंगा हमारे बारे में। बस तुम रहने दो। ये सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। तुम बस अपने अश्विन भाई से डरते रहना, मत करना मुझसे शादी। चलो अब जल्दी चलो, मुझे अनाथ आश्रम छोड़ दो। अब 8 या 5 कुछ भी हो जाए, मैं पापा और अश्विन भैया से बात घर पे ही रहूंगा। किट्टू, कब तक अपनी गुड़िया से खेलती रहोगी? नहीं, अभी मेरे को अपनी गुड़िया से बहुत सारी बातें करनी है। गुड़िया बातें नहीं करती? तुम दोनों से नहीं करती, सिर्फ मुझसे करती है। झूठ। मैं कभी झूठ नहीं बोलती। अंबिका दीदी, पता है ये लोग मुझे चिढ़ा रहे थे। क्यों परेशान कर रहे हो मेरी किट्टू को? दीदी, किट्टू झूठ बोल रही है। बोल रही थी कि उसकी डॉली उससे बात कर रही है। और हमें तो स्कूल में ये पढ़ा है कि गुड़िया निर्जीव होती है, तो वो बात कैसे कर सकती है? कर सकती है, जुबान से नहीं लेकिन दिल से कर सकती है। बिल्कुल वैसे ही किट्टू भी उसकी बातें दिल से सुनती है ना किट्टू? हाँ दीदी। चलो अब आप सब खेलो। आपकी अंबिका दी को न्यू ईयर की पार्टी की खूब सारी तैयारी करनी है। अरे अंबिका, ये क्या हुआ तुम्हारे चेहरे पे? कुछ नहीं, बस वो आते टाइम एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। और बताइए, पार्टी की योजना कैसी चल रही है? कैसी योजना? तुम चाहती हो कि हम सब बच्चों के लिए तोहफे लेकर आएं, लेकिन इतना पैसा खर्च करने के लिए नहीं है हमारे पास, वरना बजट में गड़बड़ हो जाएगी। अरे सारा ये लो, आ गए धनंजय सर। अब वही फैसला करेंगे कि पार्टी दिल खोल के होगी या कंजूसी के साथ। अरे बच्चू, कैसे हो तुम लोग? ढेर सारे खिलौने, ढेर सारी मिठाइयाँ और ढेर सारी किताबें भी। रंजन, ये सारे गिफ्ट्स इन बच्चों को दे दो। चलो बच्चों, अपने अपने गिफ्ट ले लो। चलो चलो चलो। नमस्ते सर। नमस्ते। आइए। सब पैसे की बर्बादी है बस। चुप करो अश्विन, पापा ने सुन लिया ना तो अभी के अभी तुम्हारी यहाँ क्लास लगा देंगे। चलो ठीक है, चलो अभी। अश्विन, और दादू के सारे बच्चे कैसे हैं? सब अच्छे हैं। और सुनाओ, पार्टी की तैयारी हो गई? सर वो दरअसल। क्यों, क्या हुआ?
वो पैसों की तंगी की वजह से हम सोच रहे हैं कि पार्टी कैंसिल कर दें। खबरदार ऐसा ख्याल भी दिमाग में लाया तो रानी, मोहित और सिल्विया के साथ जरा देखना तो कितना एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है और उतने पैसे उनको दे देना। पापा पापा ठीक तो है? पापा आपको लगी तो नहीं ना? नहीं मैं ठीक हूँ। चंदन, ये तूने क्या किया? माफ कर दीजिए साहब, गलती से गिर गया। तेरी गलती से कितना बड़ा हादसा हो सकता था पता है तुझे? नीचे उतर तू। भैया जाने दो ना, गलती होगी बेचारे से। तू बीच में मत नवीन। माफ कर दीजिए साहब। अश्विन से रहने दीजिए, इसका कोई कसूर नहीं है। तेरी गलती माफी के लायक नहीं है, समझा? सर प्लीज, अब आप ओवर एक्ट कर रहे हो। मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। नवीन नहीं हूँ मैं, समझी? कमाल है भैया, अब इस सब के बीच में मैं कहां से आ गया? सब कुछ जानता हूँ मैं, सब देख रहा हूँ क्या चल रहा है यहाँ पे। अंधा नहीं हूँ मैं। अश्विन बस करो तमाशा, खुशी के मौके पर जहर मत घोलो। आप तो मुझे ही कहोगे ना, नवीन की तरह लाडला नहीं हूँ ना मैं आपका। ओहो, कब जाएगा इसका बचपना? पापा आप प्लीज भैया की बात का बुरा मत मानिए, मैं जानता हूँ आपसे बहुत प्यार करते हैं। लीजिए पापा, ले आई मैं इन्हें। जितनी जल्दी इन्हें गुस्सा आता है ना, उतनी जल्दी शांत भी हो जाता है। अरे चलो चलो अपने अपने काम पे लग जाओ। अरे पार्टी को कुछ ही घंटे बचे अभी। गौरानी कुछ पैसे अंबिका को दे देना, आज के पार्टी की खरीदारी के लिए, ठीक है? जी मैं अभी दे देती हूँ। ये लो अंबिका। थैंक यू। परम तू भी जा साथ में। ठीक है साहब, चलिए मैडम। चलो चलो जल्दी। अंबिका दीदी मुझे भी आपके साथ चलना है। अच्छा आपको भी चलना है, चलो। अंबिका दीदी हम लोग वो हवा में उड़ने वाले गुब्बारे भी खरीदेंगे। हाँ किट्टू, और जैसे ही रात के 12 बजेंगे ना, हम सारे गुब्बारों को हवा में उड़ा देंगे नए साल का स्वागत करने के लिए। क्यों अंबिका दीदी, पुराने साल का क्यों नहीं? क्योंकि पुराने साल को हम अलविदा कहते हैं। अलविदा मतलब? अलविदा मतलब टाटा बाय बाय। अब बोलो अलविदा मतलब? टाटा बाय बाय। वेरी गुड। इसी वक्त एक फोन आना था, अब यहाँ पर उठाऊं कैसे? हेलो, क्या अभी? अरे यार, अच्छा ठीक है। अरे रंजन सुन, आगे चलकर गाड़ी जरा साइड में रोकना तो। क्यों? थोड़ा काम है अंबिका जी। इस वक्त? ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस 2 मिनट। अच्छा ठीक है, जल्दी करना। हाँ भैया अभी तक नहीं आया है परम। 2 मिनट कह के गया था, काफी टाइम हो गया है, जाके देखो ना। पता नहीं मैडम कहाँ चला गया, सबर रखिए, आता ही होगा। ये किसी काम के नहीं है, मुझे खुद ही जाके देखना पड़ेगा। किट्टू तुम अपना ध्यान रखना बेटा। हाँ अरे अंबिका मैडम, मैडम आप मेरी अंबिका दीदी को उठाओ ना। कितनी क्यूट बच्ची है। बेटा आप अकेले क्यों घूम रहे हो? अपने मम्मी पापा के पास जाओ। कोई मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे? क्या किया तुमने अर्जुन? मुझे पता ही नहीं चला, बच्ची कब गाड़ी के सामने आ गई। आप ठीक हो ना? दिखाओ। थैंक गॉड ज्यादा चोट नहीं लगी, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। चिल कर अर्जुन, हादसा था, तेरी गलती नहीं भाई। आप लोग वही है ना बॉक्स क्रिकेट लीग वाले? अब जी हाँ, प्लीज यहाँ भीड़ इकट्ठी मत कीजिए, वरना बच्ची डर जाएगी। हाँ लेकिन गाड़ी थोड़ा संभल के चलाया करिए ना, वरना उससे कुछ हो जाता तो। सॉरी गाइस, अगली बार ध्यान रखेंगे। प्लीज, थैंक यू। बेटा आपके मम्मी पापा कहाँ हैं?
नहीं है। तो फिर आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? मैं अपनी दीदी के साथ आई थी। तो आपकी दीदी कहाँ है? वो उठ नहीं रही। उठ नहीं रही है? क्या हुआ उन्हें? कहाँ है वो? अच्छा, एक बात बताना, आपको पता है कि आपकी दीदी यहाँ पर कहाँ है? रो रही है अंबिका दीदी। खून? किशोर, शी इज डेड। उसकी नब्ज नहीं चल रही है। ये तो मर्डर केस लगता है यार अर्जुन। शायद। क्या करेंगे हम? तुम एक काम करो, तुम सुयश को बोलो किट्टू को ऊपर लेकर जाए। मैं सीआईडी को फोन करता हूँ। ओके? चाकू का वार है, बस एक ही बार। और ये लड़की इस गोडाउन में कर क्या रही थी, वो भी उस छोटी बच्ची के साथ? अभी पता चल जाएगा। लगता है ये कोई प्लान करके मर्डर नहीं हुआ है, क्योंकि प्लान करके मर्डर करते तो शायद किसी सुनसान जगह में ले जाके इसे मारते। ये तो चालू गोदाम है, आटे चावल की बोरियां रखी हुई हैं सब। सर, अगर प्लानिंग के साथ खून नहीं किया है तो यहाँ पे सबूत जरूर मिलेंगे, है ना? ये देखो, ये जूते का निशान है, शायद खूनी का ही होगा। और देखो आसपास क्या क्या मिलता है। जयवंती, बैग चेक करो इसका। यस सर। किशोर, जब आप लोग यहाँ गोदाम में आए, किसी और को देखा है यहाँ पे? नहीं सर, यहाँ पर कोई नहीं था। किसी को बाहर भागते हुए देखा हो? नहीं। सर, इसके बैग से ये ड्रग्स और गन मिली। गन? तो लड़की भी मुजरिम थी? सर, शायद इसे अंदाजा था कि इसकी जान को खतरा है, इसीलिए इसने अपने पास गन रखी हुई है। लेकिन गन चलाने का मौका ही नहीं मिला। क्या हो गया है समाज को? ये लड़की यहाँ ड्रग डील करने आई थी और अपने साथ उस मासूम सी बच्ची को भी लेकर आ। अच्छा, वो बच्ची ने इसका नाम अंबिका बताया था ना? जी सर। सर, आईडी पे भी यही नाम, अंबिका। सर। हाँ रेडी। ये जला हुआ कागज का टुकड़ा मिला है, किसी अखबार का टुकड़ा लग रहा है। लगता है हाल में ही जलाया गया है। सर, लगता है कोई खास चीज थी इस अखबार में, वरना कोई क्यों जलाएगा इसे? खास चीज क्या है वो भी पता चल जाएगी। आयो, गाड़ी में जाओ, इक्विपमेंट लेके आओ और संभाल के कागज उठाओ, फॉरेंसिक भिजवा दो। चलो बच्ची से मिलते हैं जरा। जी सर। आप चॉकलेट खाओगे? मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे दीदी के पास जाना है। दीदी क्यों नहीं आई? बेटा, दीदी ने कहा है वो बाद में मिलेगी आपसे। बाद में? मैं क्या करूंगी? आप हमारे साथ चलोगे, हम आपको बहुत अच्छी जगह लेके जाएंगे। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे दीदी के पास जाना है। बेटा, ऐसे नहीं कहते, जिद नहीं करते, ओके? ये अंकल बहुत अच्छे, ये आपका बहुत ख्याल रखेंगे। जयवंती। जी सर। इसको जरा गाड़ी में लेके जाओ। जी। आपको बहुत सारी चॉकलेट मिलेगी। आओ किट्टू। और आइसक्रीम भी। बाय बोलो। बाय। उम्मीद है आप लोग ये केस जल्दी सुलझा लेंगे और आज जो कुछ भी हुआ उसका असर इस बच्ची के सुनहरे भविष्य पर कभी ना पड़े। आप फिक्र मत कीजिए, किट्टू अब हमारी जिम्मेदारी है। जब तक उसकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम नहीं हो जाता वो हमारे पास रहेगी। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज अदा किया है आपने। भगवान के भी क्या क्या तरीके होते हैं लोगों को जोड़ने के। अगर ये बच्ची हमारी गाड़ी के आगे नहीं आती तो शायद हम इसकी मदद कभी नहीं कर पाते। वो तो है। टेस्टी है ना? अरे वाह, किट्टू की और जयवंती की तो अच्छी दोस्ती हो गई है।
अरे तुमने किट्टू के साथ वो गेम खेला कि नहीं? कौन सा गेम? अरे वो सवाल जवाब वाला गेम। ठीक है। अच्छा बताओ, पहला सवाल, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? पिंक। पिंक। अरे वाह। और फेवरेट फ्रूट कौन सा है? अंगूर। अंगूर। और आज सुबह ब्रेकफास्ट में आपने अंगूर खाया था? नहीं, सैंडविच। सैंडविच। ये देखो, सब जीतती जा रही हो तुम, गेम जीतती जा रही हो। अच्छा एक सवाल और बताओ, आप और अंबिका दीदी कहाँ जा रहे थे? हम सब बाहर गए थे। कहाँ बाहर बेटा? किसके साथ? मैं, अंबिका दीदी और रंजन अंकल और परम अंकल। और फिर मैं अंबिका दीदी को ढूंढते हुए बड़ी जगह पर आई, फिर देखा दीदी वहाँ पर सोई हुई है। कोई बात नहीं बेटा, हम अंकल को बुला के बहुत जोर से डांटेंगे, हैं? बेटा आप कहाँ रहते हो? मुझे नहीं पता। हाँ। कोई बात नहीं, आप हमारे साथ रहेंगे, हम ढूंढेंगे आपका घर, हैं? चलो हम सोने चले, अभी थोड़ी देर निन्नी कर लो, आ जाओ। वेरी गुड। इतना तो तय, ये इन दोनों आदमियों का हाथ है इस जुर्म में। उस कार का भी तो पता नहीं चला जिसमें वो दोनों आए थे। उस कार का पता चल जाए तो उन दोनों आदमी तो पहुंचा जा सकता है। सर, ये अंबिका की माँ है और ये उसकी छोटी बहन प्रीति। किसने मारा मेरी दीदी को? परम और रंजन को जानते हैं आप लोग? ये नाम तो हम पहली बार सुन रहे हैं। देखिए, अंबिका के साथ ये हादसा 22 गोदाम में हुआ है। आप लोग बता सकते हैं कि वहाँ 22 गोदाम में क्यों गई होगी वो? कुछ पता नहीं, पर अंबिका का वहाँ क्या काम होगा? वो तो वत्सल अनाथ आश्रम में काम करती थी। अनाथ आश्रम? हमें अंबिका का बैग मिला है, इसमें ये गन और ये ड्रग्स मिली है। इसके बारे में कुछ जानकारी है आप लोगों को? अंबिका के साथ हमें एक छोटी बच्ची मिली थी, किट्टू नाम है उसका। उसे जानते हैं आप? ये है वो बच्ची। हम इसको नहीं जानते। अच्छा, ये अनाथ आश्रम कहाँ पे है? वो कीर्ति नगर में। अरे अरे माँ उठिए माँ। क्या हुआ? क्या इनको? इन्हें कैंसर है, इन्हें जल्दी हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। पानी लेके आओ। रेडी? एम्बुलेंस भेजो जल्दी वे। सर, आधे घंटे से फोन मिला रहा हूँ मगर अंबिका फोन उठा ही नहीं रही है। अरे फिर से ट्राई करो ना। पापा, ये अंबिका कहाँ चलेगी परम और रंजन के साथ? वो दोनों फोन ही नहीं उठा रहे। वो भी नहीं उठा रहे? वो भी नहीं मतलब? और कौन फोन नहीं उठा रहा है? सर, अंबिका भी नहीं उठा रही है फोन। और अब वो फोन उठाएगी भी नहीं। क्या मतलब? देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं और जो बात हम लोग करना चाहते हैं वो बच्चों के सामने नहीं हो सकती, इसलिए प्लीज जरा इन्हें। राजू, बच्चों को जरा अंदर ले जाना। क्या बात है? सीआईडी और यहाँ? अंबिका का खून हो गया है। पापा, मैंने आपको कभी बताया नहीं। पापा, मैं अंबिका से बहुत प्यार करता था और आज जब मैं आपको ये सब बताना चाहता हूँ तो वो हमारे बीच नहीं है। संभालो अपने आप को। देखिए, अंबिका के बैग में हमें एक गन मिली थी और ड्रग्स के पैकेट। किसी को इसके बारे में कुछ मालूम है? सर, अंबिका की माँ को कैंसर था सर। उनके इलाज के लिए पैसा जमा करवाने के लिए वो कभी कभी ड्रग सप्लाई किया करते थे सर। लेकिन सर, ये उसकी आखिरी डील थी। वो इसके बाद ये सारा काम छोड़ने वाली थी सर। और सर, अंबिका के साथ में मेरा ड्राइवर और बॉडीगार्ड भी थे, वो दोनों? हाँ, वो दोनों वहाँ से भाग गए और इसीलिए हमें शक है कि अंबिका के खून में उन दोनों का हाथ है। सर, अंबिका के साथ एक छोटी बच्ची भी थी, किट्टू। वो ठीक तो है? वो ठीक है, हमारे पास है, मगर जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता वो हमारे पास ही रहेगी। मगर ये सब हुआ कैसे? हमें सिर्फ इतना पता है कि अंबिका आपके बॉडीगार्ड को ढूंढने के लिए गई थी
और फिर उसका खून हो गया। मुझे पहले से ही शक था इस बॉडीगार्ड पे। आज सुबह भी जब पापा पे कांच गिरा ना, तो वो खड़ा खड़ा मच्छर मार रहा था। कांच गिरा था? पापा, हो सकता है वो हादसा ना हो। वो चंदन कारपेंटर और वो बॉडीगार्ड आपस में मिले हुए होंगे। अगर वो दोनों मिले हुए थे और इनका खून करना चाहते तो वो अंबिका को क्यों मारेंगे? हमें तो लग रहा था कि अंबिका की मौत की वजह तो ड्रग्स है। नहीं सर, ड्रग्स वाले गिरोह से तो मैंने अंबिका को पहले ही बचा लिया था सर। इस पे जरूर किसी और का हाथ है। ठीक है। ये ड्रग्स के बारे में काफी कुछ जानता है, इस पर नजर रखनी पड़ेगी। हाँ मोहन, कहाँ? अच्छा ठीक है सर, वो कार मिल गई है जिसमें ड्राइवर और बॉडीगार्ड दोनों थे। कार कहाँ है? हमारे पुराने ऑफिस के सामने, लेकिन वो दोनों लापता हैं। काफी चालाक हैं दोनों। उन्हें पता था कि कार के जरिए उन तक पहुंच जाएंगे, इसलिए गाड़ी छोड़ के भाग गए। उन लोगों को पकड़ेंगे कैसे आप लोग? जरूर पकड़ेंगे। आप जरा उन दोनों की फोटो दीजिए हमें। देखा सचिन, इसे कहते हैं काम करने का स्टाइल। हमारे सीआईडी के दो काबिल डॉक्टर्स काम में इतने मशगूल है कि उन्हें पता तक नहीं हम यहाँ लैब में आ गए। जी, और हमारी इस मेहनत का नतीजा सुनकर के थैंक यू वेरी मच सालू के बोल के निकल मत पड़ना। सर लगता है सालून के साहब के हाथ कोई बहुत बड़ा सुराग लग गया है। बस जूते के निशान से मुझे टर्पेंटाइन और लकड़ी का चूरा मिला है। सर हो सकता है लकड़ी का काम करने वाला कोई कारीगर हो। बिल्कुल हो सकता है श्रेया। मतलब सर खूनी कोई लकड़ी का कारीगर है या फिर उसने किसी लकड़ी के कारीगर से मदद ली हो? एक और सबूत सर। क्या? इस अंबिका के शरीर पर ये जो घाव है ये 5 इंच गहरा है और इसमें से मुझे मछली का तेल और समुद्री नमक मिला है। मतलब सर इस केस में एक लकड़ी का कारीगर शामिल है और एक मछुआरा भी हो सकता है, लेकिन अगर इन दोनों लोगों के पास हमें पहुंचना है तो फिर सालून के हमें मदद होगी उस जले हुए अखबार की। नहीं, वो अखबार वाला सुराग इतनी आसानी से नहीं मिल सकता है। जल्दी नहीं मिलेगा? क्यों सर? निखिल, उस अखबार की हालत बहुत खराब है। कागज फट के बिखर ना जाए इसलिए पहले उसे टेस्ट के लायक बनाना पड़ेगा। चलो। हाँ फ्रेडी, क्या पता चल गया? ठीक है सर, उस गोदाम का मालिक कुशल हमारे हाथ लग गया सर। गोदाम का मालिक कुशल? ये है इस गोडाउन का मालिक कुशाल। कहता है अंबिका को नहीं जानता। तो उसका खून तुम्हारे गोडाउन में कैसे हुआ? पता नहीं सर, इस गोदाम में तो मैं आता ही नहीं हूँ सर। सर मेरे पास 20-25 ऐसे गोदाम है, हर एक में मैंने एक मैनेजर रखा हुआ है। यहाँ का कौन मैनेजर है? सर उसका नाम कोका है। बुलाओ जरा उसे। सर मुझे तो सीआईडी के चक्कर में फंसा के कहीं चला गया सर, अब तो उसका फोन भी नहीं लग रहा है। सर ये है कुका का बायोडाटा। देखो ये जो कांच की शीट है ना, ये साधारण कांच नहीं, स्पेशल ग्लास है। इसे हम कितना भी तापमान दें, कितनी भी ऊर्जा दें, इसे गर्म करें, इस कांच का कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन ये कांच गर्म होगा और अपनी गर्मी इस अखबार के टुकड़े को ट्रांसमिट करेगा और ये अखबार का टुकड़ा एकदम गर्म हो जाएगा और इसलिए इस पर जो लिखा हुआ है वो एकदम साफ दिखाई देगा। मैं बताता हूँ।
1500 डिग्री। सरबोरा 7/286 कोका का घर। अभी पता चल जाएगा कि एड्रेस असली है नकली। कमर तोड़ दी। अभी तो सिर्फ तेरी कमर तोड़ी है, अगर अगली बार मुझे और मेरे बच्चों को परेशान किया ना तो तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी, समझा? समझ गया। एक मिनट मैडम, ये आप क्या कर रहे हैं? आपसे मतलब? जी हाँ, मतलब है, क्योंकि हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? अच्छा हुआ साहब आप लोग आ गए। इस चमेली ने पहले अपने पति पर गुंडागर्दी की, अब अपने मकान मालिक पर, यानी कि मुझ पे। पति पे गुंडागर्दी? तो क्या करूँ साहब? कल मैंने अपने पति को घर से निकाल दिया और आज ये मुआ मकान मालिक मुझे और मेरे बच्चों को घर से निकालने आ गया। हर महीने टाइम से भाड़ा देते हैं, लेकिन बिल्कुल चैन से नहीं रहने देता ये। क्यों भाई? जब ये लोग समय पे किराया भर रहे हैं तो फिर क्यों निकालना चाहते उन्हें? हाँ? अरे ये क्या बोलेगा, मैं बताती है साहब, इसको दूसरी पार्टी मिल गई है जो हमसे ज्यादा भाड़ा देने को तैयार है, तो इसने सोचा इस अबला नारी को और मासूम बच्चों को उठा के बाहर फेंक देंगे और उसको किराए पे दे देगा घर। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि पति घर पे नहीं है तो माँ और बच्चों को घर से निकाल दोगे तुम? देखो, ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, समझे? चलो निकलो। अरे बाप। अच्छा, ये कोका मिलेगा कहाँ? पता नहीं साहब, लेकिन आप लोग उनको क्यों ढूंढ रहे हैं? अब क्या किया उसने? एक अंबिका नाम की लड़की है जो अनाथ आश्रम में काम करती थी, उसका खून हो गया है और हमें शक है कि इसमें तुम्हारे पति कोका का हाथ हो सकता है। क्या कहा आपने? अनाथ आश्रम वाली लड़की? हाँ, क्यों? साहब वो कल किसी से फोन पे बात कर रहा था कि वहाँ बहुत बच्चे होंगे, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। शायद वो उसी लड़की के अनाथ आश्रम वाले बच्चों की बात कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अनाथ आश्रम में न्यू ईयर की पार्टी में कुछ होने वाला है, किसी पे हमला? तो शायद अंबिका को इस बारे में पता चल गया था, इसलिए उन लोगों ने अंबिका को मार दिया। सर हो सकता है वो कारपेंटर चंदन भी इस सब में शामिल हो, जिसने धनंजय पे वो कांच गिराया था। हो सकता है। अच्छा, ये चंदन नाम का कारपेंटर ये कोका का दोस्त है ना? हाँ है ना साहब, लेकिन उसका अता पता मत पूछिए मुझसे, वो भी मेरे मर्द की तरह एकदम आवारा है। इन लोगों का कोई पता ठिकाना नहीं होता साहब। कारपेंटर का काम तो अक्सर ठेके पे किया जाता है। निकले, काम करो, पता करो कि चंदन को काम पे किसने भेजा था, और पार्टी शुरू होने से पहले हमें यह पता करना होगा कि हमला किस पे होने वाला है। गाड़ी में होता है क्लच, ब्रेक और गियर। हम सब की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। अरे कौन है आप लोग? हम लोग बनी डेकोरेटर से आए हैं। आज शाम की पार्टी के डेकोरेशन का सामान और खाने पीने का केटरिंग का सामान लेके। ये अंबिका जी ने ऑर्डर दिया था। अंबिका खुद आपके पास आई थी? अरे नहीं, फोन किया था उन्होंने। हमारे पास रिसीट है ना, ये देखो, ये ऑर्डर की रिसीट है। लाओ इधर। अच्छा ठीक है, आप लोग काम शुरू कर सकते हो। सब पे कड़ी नजर रखना, सब शक के दायरे में है। देखो, न्यू ईयर पार्टी में जरूर कोई ना कोई गड़बड़ होने वाली है, कोई बड़ी गड़बड़ होने वाली है। मुझे इन्फॉर्म करते रहना, ओके? बोल सारुण के, तेरा अखबार तो गर्म हो गया, अब कब दिखाएगा खास बात? अरे दिखेगा, बस दिखेगा। लाइट ऑफ करो। तारिका रेडी? या ये देखो बस, ये कांच एकदम रेड हॉट हो गया है। अब इसका टेम्परेचर इस अखबार के कागज पर ट्रांसमिट होने दो। ग्रेट, अब ये ट्रांसमिट हो गया है। अब बॉस, हम इस अखबार के कागज पर ये ज़ेल्फा रेस डालेंगे। ज़ेल्फा रेस की वजह से इस पर लिखा हुआ जो कुछ भी है वो एकदम साफ नजर आने लगेगा। तारिका, लाइट्स ऑफ।
ये देखो स्केच है, उस स्केच में किसी का खून होने जा रहा है। लगता है वो जगह हमारे उसी अनाथ आश्रम की जैसी लग रही है। सर कहीं ये खून उसी अनाथ आश्रम में तो नहीं होने वाला? पहले धनंजय के ऊपर वो ग्लास गिरा, उसके बाद बॉडीगार्ड का पीछा करते हुए अंबिका मारी गई। जरूर एक कुमार फैमिली में से किसी की जान को धोखा है। सर, अंबिका की मौत को कुछ घंटे भी नहीं हुए और हम यहाँ पार्टी कर रहे हैं। बहुत खराब लग रहा है सर। जानता हूँ सिविया, मगर कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन। रेड्डी जी, इतनी अच्छी पार्टी है ना, मुझे तो मेरे बचपन की याद आ गई। ओए 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 शंभू, जमीन हिल रही है, चल। देखो श्रेया, वो चंदन कारपेंटर है ना, उसके ठेकेदार से पता लगाओ ये चंदन कहाँ पर मिलेगा और उठा लो उसे। और उसका जो दोस्त कुका मैनेजर, वो पहले मछुआरा था, उसी के चाकू से अंबिका का खून हुआ, उसका भी पूरा पता लगा और मुझे बताते रहना, ओके? सर मुझे तो चिंता हो रही है कि उस अपराधी और उसके शिकार के मुठभेड़ में उन बच्चों को कहीं कुछ हो न जाए। उन बच्चों को हम कुछ भी नहीं होने देंगे। हो गए सारे? हाँ, हो गए। अश्विन, आओ भाई। 11:15 बज रहे, एसीपी साहब बस आने ही वाले होंगे। तो बच्चों, अब वक्त आया है बच्चों को प्राइज देने का। हालांकि हर बच्चे ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन पहला प्राइज जाता है चीकू को। पापा, लेके जाओ, जैसे नीचे जाओ, चलो जैसे नीचे। चल। अरे परम, तुझे हमने हमारी रक्षा के लिए रखा था, ना कि हमें मारने के लिए। तुम दोनों कर रहे हो ये सब, हाँ? उठ! बताओ जल्दी। सर, मुझे पैसे मिले थे धनंजय और अश्विन को मारने के लिए। किसने दिए थे पैसे? हमें पता नहीं। सर, ये है कहानी में ट्विस्ट। कारपेंटर चंदन। मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर किसने किया? किसने किया? साहब मुझे पैसे दिए गए थे आज सुबह धनंजय साहब पे कांच गिराने के लिए। ये क्या कर रहे हैं पापा? पापा वापा नहीं हूं मैं तुम्हारा, भाई रुपया हूं मैं, भाई रुपया। चल बेटा। नवीन, क्या कर रहा है? जिस उम्र में ऊपर वाले को याद करना चाहिए, तुम अपराध कर रहे हो, हाँ? अच्छी बात नहीं है। बच्चों, नया साल शुरू होने में 10 सेकंड बाकी है। काउंटडाउन शुरू करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लो बच्चों, खुशियां लेकर आ गया 2015। सर, कितने सालों बाद इतना बढ़िया न्यू ईयर मना रहे हैं हम लोग। हाँ सर, बच्चों के साथ एकदम बच्चों वाली फीलिंग आ रही है। हैप्पी न्यू ईयर अंकल। अरे किट्टू बेटा, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। अंबिका दीदी अब तक नहीं आई। किट्टू बेटा, अंबिका दीदी बहुत दूर चली गई हैं, शायद कभी वापस नहीं आएंगी, पर वो तुमसे हमेशा प्यार करती रहेंगी। दूर? कहाँ दूर? किट्टू बेटा,
तुम्हारी अंबिका दीदी भगवान जी के घर गई है। मेरे मम्मी पापा भी वही हैं। हर कोई मेरे को छोड़ के भगवान जी के घर क्यों चला जाता है? किट्टू, आपकी श्रेया दीदी आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। Promise? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.